हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं यातायात के साधन के बारे में। अब बच्चों, सबसे पहली बात यहाँ पर यह आती है कि यातायात है क्या। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के बारे में सोचें, तभी ये हमारा कहलाता है यातायात। और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें किसी ना किसी साधन की तो जरूरत होगी बच्चों, जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हमारे एक्सपर्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना खूब ख्याल रख रहे होंगे। तो आज आपकी समाज की कक्षा में हम लोग शुरू करने वाले हैं अध्याय नंबर 8। और आप लोगों के अध्याय नंबर 8 का नाम है यातायात के साधन। ठीक है, यातायात के साधन। देखिए, अगर आप लोगों को याद हो तो यातायात के साधन के बारे में आप लोग अपने पहले वाली कक्षा में पढ़ चुके हो। थे ना, 3 तरीके के थे। पहला क्या था, हमारा वायु मार्ग था, फिर जल का मार्ग था, और साथ ही साथ जमीन, जो वाहन हमारे जमीन पे चलते हैं। ठीक है, तो इस अध्याय में उसी के बारे में आप लोग और अच्छे से पढ़ने वाले हो। तो चलिए आइए आपका अध्याय नंबर 8 शुरू करते हैं। देखिए, एक से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम यातायात के विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं। यातायात के साधन क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमें कहीं जाना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हमें कोई साधन चाहिए, तो वही साधन हम लोग क्या कहलाते हैं, वही साधन हमारे यातायात के साधन कहलाते हैं। लेकिन पुराने समय में लोगों के पास कोई वाहन नहीं था, उन्हें पैदल ही यात्रा करनी पड़ती थी। धीरे धीरे उन्हें सवारी के रूप में पशुओं का उपयोग करना आरंभ किया। चलिए, आज हमारे समय में, इस वर्तमान समय में बहुत विभिन्न प्रकार के यातायात के साधन है। पर हमारे पुराने जमाने में जो इतने ज्यादा यातायात के साधन नहीं थे, तब पहले के लोगों को ना पैदल ही बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती थी। ठीक है, धीरे धीरे उन लोगों को ये समझ में आया कि वो लंबी दूरी के लिए पशुओं का वाहन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्तमान में यातायात के विभिन्न साधनों की सहायता से यात्रा करना आसान और सुविधाजनक हो गया। और वर्तमान समय में हमारे पास विभिन्न प्रकार के यातायात के साधन है, जिससे हमारा सफर करना क्या हो गया, बहुत आसान हो गया है। हम कम समय में लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, साथ ही भारी सामान को दूर दराज के क्षेत्रों में शीघ्रता एवं सुगमता से भेज सकते हैं। देखिए, हम लोग लंबी दूरी की जो यात्रा है ना, बहुत जल्दी तय कर सकते हैं, हमारे पास साधन ऐसे हैं। साथ ही साथ भारी भरकम चीजों को भी एक जगह से दूसरी जगह हम लोग बहुत आसानी से भेज सकते हैं। ठीक है, यातायात के साधन हम सभी के लिए आवश्यक हैं। यातायात के साधनों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। देखिए, हम सभी मनुष्य के लिए यातायात के साधन बहुत जरूरी हैं। यातायात के साधन 3 प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के हमारे यातायात के साधन होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे स्थल यातायात, जल यातायात और वायु यातायात। अब हम इन तीनों को अच्छे से यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं स्थल यातायात के साधन। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो साधन, देखिए। यातायात के वे साधन जो जमीन, भूमि पर चलते हैं, स्थल यातायात या भूमि पर चलने वाले यातायात के साधन कहलाते हैं। तो कौन से हमारे स्थल के यातायात वाले साधन है, वो यातायात के साधन जिनका प्रयोग हम लोग जमीन पे चलने के लिए करते हैं। जैसे घोड़ा, बैल, हाथी, खच्चर आदि पशुओं को स्थल यातायात के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे बहुत सारे पशु वाहन भी होते हैं, जैसे जिसमें उन पशु वाहनों में हम लोग घोड़ा, बैल, हाथी, खच्चर इत्यादि का प्रयोग करते हैं, खास तौर पे हमारे ग्रामीण इलाकों में। ये पशु साधारणतया गांव में बोझा ढोने के काम में या गाड़ी आदि खींचने के काम में प्रयोग किए जाते हैं। देखा आपने, ग्रामीण इलाकों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ शहरों एवं कस्बों में साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, बस आदि स्थल यातायात के साधनों का प्रयोग किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे शहरी इलाके, जो कस्बे वाले इलाके हैं, यहाँ पे हम लोग यातायात के साधनों, मतलब स्थल यातायात के साधन के लिए साइकिल का, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, बस इत्यादि का प्रयोग करते हैं। इनमें से अधिकतर वाहन पेट्रोल व डीजल अथवा सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस से चलते हैं। अच्छा, ये जो हमारे शहरों में जितने भी आपके स्थल वाहन है ना, ये सब आप लोगों का ज्यादातर इसमें पेट्रोल या डीजल या फिर सीएनजी से चलने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये सारे वो वाहन हैं जो हमारे स्थल वाहन हैं। ठीक है, देखिए, स्थल यातायात के साधनों में सबसे सुलभ व सस्ता साधन रेलगाड़ियां हैं। कम दूरी के लिए यात्रा गाड़ियों का वो लंबी
दूरी के लिए डीजल व बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जितने भी यातायात के साधन हमारे स्थल पे चलते हैं, उनमें लंबी दूरी के लिए जो सबसे आरामदायक वाहन है वो हमारा रेलगाड़ी है। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, तो ये रेलगाड़ियां भी जो हमारी है ना, वो डीजल से या फिर बिजली से चलने वाली होती हैं। सामान ढोने वाली गाड़ियों को मालगाड़ी कहते हैं। हमारे पास ऐसी भी रेलगाड़ियां मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ सामान ढोने का काम करती हैं, उन्हें हम मालगाड़ी कहते हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे अनेक शहरों में मेट्रो ट्रेन जमीन के नीचे वो ऊपर चलने वाली रेलगाड़ी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारे बहुत बड़े बड़े शहर, जैसे हमारी दिल्ली राजधानी है, हमारा मुंबई शहर, कोलकाता शहर, यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेन है जिनका नाम मेट्रो ट्रेन है। ये जमीन के अंदर या जमीन के ऊपर, ये दोनों जगह चलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले ये जानने योग्य तथ्य देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है? आधुनिक समय में बहुत से किसान खेत जोतने में हल के अतिरिक्त ट्रैक्टर आदि का उपयोग भी करते हैं। अब आधुनिक समय है ये, तो किसान अपने खेतों को जोतने के लिए हल के अलावा ट्रैक्टर का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा स्थल वाहन अभी तक। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं जल यातायात के साधन, मतलब वो यातायात जो हमें सुविधा देते हैं जल से भ्रमण करने में। देखिए कौन कौन से हैं वो। जल यातायात के साधनों में वे सभी साधन आते हैं जो जल के ऊपर चलते हैं। तो जल यातायात का मतलब वो सारा साधन जो जल पे चल सकते हैं। जैसे कौन कौन से यातायात के साधन है जो जल पे चल सकते हैं? नाव, स्टीमर, पानी के जहाज आदि जल यातायात के प्रमुख साधन हैं। ठीक है, प्राचीन काल में नदी को पार करने के लिए नावों का प्रयोग किया जाता था। हमारे प्राचीन काल में ना नदियों को पार करने के लिए नाव का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में एक देश से दूसरे देश जाने व सामान भेजने के लिए जल यानी पानी के जहाज का प्रयोग किया जाता है। पर अगर मैं आज की बात करूं तो आज के समय में एक देश से दूसरे देश जाने के लिए, लोगों के जाने के लिए, सामान को एक देश से दूसरे देश भेजने के लिए हम लोग बड़े बड़े पानी के जहाज का प्रयोग करते हैं। जलयान में सामान को लादने व उतारने के लिए बंदरगाह की आवश्यकता होती है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सामान भी एक देश से दूसरे देश भेजते हैं। तो अब सामान एक देश से दूसरे देश भेजना, तो इसके लिए हमें एक जगह चाहिए, तो वो जगह कहलाती है आपकी बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह जो हमारे भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है आपका मुंबई। ठीक है, तो ये थे हमारे जल के यातायात के साधन। अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों देखने वाले हैं वायु यातायात के साधन। ठीक है, वायु यातायात के हमारे कौन कौन से साधन है, आइए उसे देख लेते हैं। देखिए, बहुत लंबी दूरी जैसे विदेश की यात्रा करने के लिए अथवा अपने ही देश में दूर स्थित किसी दूसरे शहर में जाने के लिए वायु यातायात का प्रयोग करते हैं। अब वायु यातायात साधन का प्रयोग हम लोग बहुत लंबी दूरी तय करने के लिए करते हैं, जैसे एक देश से दूसरे देश जाना है या अपने ही देश में एक शहर से दूसरे शहर जो काफी दूर है, उसके लिए हम लोग वायु यातायात का प्रयोग करते हैं। ये वायु मार्ग से चलने वाले यातायात के साधन हैं। वायु यातायात जो होता है ये वायु मार्ग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे यातायात के साधन हैं, ये निम्न हैं। तो देखिए, ये है हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, जेट विमान आदि हमारे वायु यातायात के साधन हैं। वायु मार्ग से यात्रा करना महंगा होता है। देखिए, वायु यात्रा बहुत ही ज्यादा सुगम होती है, हमें बहुत जल्दी एक देश से दूसरे देश पहुंचा देती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा महंगी भी होती है। यह सबसे तीव्र गति वाला यातायात का साधन है। तो सबसे तीव्र गति वाला यातायात का कौन सा साधन है? वायु मार्ग है। ठीक है, कुछ वायुयान युद्ध में भी प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें लड़ाकू विमान कहते हैं। कुछ वायुयान हम लोग लड़ाई के समय भी इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम लड़ाकू विमान कहते हैं। जंतु भी यातायात के साधनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। गांव में लोग बैलों, गधों तथा घोड़ों का प्रयोग लोगों तथा सामानों को ले जाने के लिए करते हैं। देखिए, अभी तक क्या हुआ है, हम लोगों ने जानवरों का इस्तेमाल नहीं देखा है। ठीक है, पर जानवरों का भी इस्तेमाल हमारे ग्रामीण इलाकों में लोग सामान ले जाने के लिए, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए करते हैं। जैसे कौन गांव में देख सकते हो, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये सब चलते हैं। ठीक है, रेगिस्तानों में लोग यात्रा के लिए ऊंटों का प्रयोग करते हैं। अब हमारे रेगिस्तानी इलाका में जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, बालू है, वहां पे लोग ऊंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है और ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। यातायात के साधन हमारे जीवन को सरल
तथा आरामदायक बनाते हैं। और ये जितने में भी यातायात के साधन हमने देखे ना, इनसे हमारा जीवन बहुत ही ज्यादा सुगम बन गया है। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ पे ये देख लेते हैं जानने योग्य तथ्य क्या है। देखिए, टांगे घोड़ों द्वारा खींचे जाते हैं। टांगा कौन खींचता है? घोड़ा। तथा बैलगाड़ियां बैलों द्वारा खींची जाती है। बैलगाड़ियां बैलों द्वारा खींची जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं इस पूरे पाठ में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमने देखे हैं। यातायात के साधन 3 प्रकार के होते हैं, स्थल यातायात, वायु यातायात व जल यातायात। तो ये 3 तरीके के हमारे यातायात के साधन हैं। स्थल यातायात के साधनों में सबसे सस्ता साधन रेलगाड़ी है। ठीक है, ये सबसे सस्ता है। जलयान में सामान को लादने व उतारने के लिए बंदरगाह की आवश्यकता होती है। फिर मोटरसाइकिल, कार, जीप, बस आदि वाहन डीजल व पेट्रोल अथवा सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस से चलते हैं। ठीक है, अनेक पशु भी यातायात के साधनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। अब आप लोगों को ये अभ्यास कार्य पूरा करना है। चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सब लोगों से आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों आपने कि जहां पर हमें जाना है, जैसे हमें जाना है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे साधन भी हैं। अगर हम बात करें आसपास की जगहों के लिए जिनकी दूरी ज्यादा नहीं है, तो हम अपने स्थल यातायात को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें कम समय है और दूर जगह जाना है, तो हम फिर लेंगे अपने हवाई यातायात को। और हमारे पास और भी यातायात हैं जिनके बारे में आज आपने इस चैप्टर में पढ़ा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर पढ़कर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।